हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके वार्षिक पेपर ईयरली पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। बाकी आप ये इस वीडियो में हम जो आप ये पीडीएफ देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसके लगभग हम इतने क्वेश्चन बता देंगे कि आप इजीली पास हो जाएंगे इस वीडियो को देख करके। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन हैं ये सारे आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। इसमें आपको सारे ये समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, प्लस इस बार जो जो क्वेश्चन आपकी पॉसिबिलिटीज है इन क्वेश्चन में से, वो सारे क्वेश्चन हमने इन पीडीएफ में रखे हुए कवर किए हुए हैं। तो ये पीडीएफ कैसे ले सकते हैं वो वीडियो के हम लास्ट में जानेंगे। बट अभी हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो बच्चे पीडीएफ परचेज नहीं कर रहे हैं और वो बच्चे पढ़ करके इन क्वेश्चंस को करके इजीली पास हो जाए। बट जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो उनको सजेशन है कि आप लोग इन पीडीएफ को बाई जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाए ईयरली पेपर में। तो यहाँ पर सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको बता दें कि एक फिजिक्स के ही आपको जो क्वेश्चन है वो सारे एक ही पीडीएफ में मिल रहे हैं। बाकी इसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, और खास करके जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम पीडीएफ आपको देखने को मिल जाती है हमारी वेबसाइट पर। तो पहले देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद कैसे बाई करना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, जो आपने देखना है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपके सारे देखो वैकल्पिक प्रश्न हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, सारे हमने इसमें कवर किए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, किसी पिंड का वेग नियत होने पर क्या उसकी चाल परिवर्तित हो सकती है? एक आपने ये देखना है। दूसरा है मंदन से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 50 मीटर तिरछा के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। एक अर्ध चक्कर तथा दो पूर्ण चक्कर के पश्चात कार का विस्थापन व तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपने ये देख लेना है। और जितने पे आप सर्कल देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़ने हैं अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है आपके वार्षिक पेपर 2025 में। प्रश्न है, त्वरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, यह कैसी राशि है, इसका मात्रक लिखिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपने तैयार कर लेना है। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपके प्रीवियस 2 से 3 साल में लगातार ये पूछा जा रहा है। प्रश्न है, ग्राफीय विधि द्वारा गति के द्वितीय तथा तृतीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तथा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस का निगमन कीजिए। तो ग्राफ आपने डायग्राम बना लेना है इसमें, और पूरा इसको जो डेरिवेशन है कंप्लीट करना है अच्छे से। और लॉन्ग में आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपका आ जाएगा 4 से 5 नंबर में। तो इस पूरे को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। देखो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं। न्यूमेरिकल का जो रेशियो रहता है 60-40 रहता है, यानी 40% आपका न्यूमेरिकल, 60% आपका डेफिनेशन और डेरिवेशन। नेक्स्ट है, किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यह उसी दिशा में 192 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। किसी चोर की कार पर गोली चलाती है। यदि गोली की नालमुखी चाल 150 मीटर पर सेकंड है तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी? और नीचे आपको नोट दे रखा है, उस चाल को ज्ञात कीजिए जो चोर की कार को हानि पहुंचाने में प्रासंगिक हो। तो न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको सारे। जितने भी देखो न्यूमेरिकल आप करेंगे इन सभी के फॉर्मूले आपको जरूर अच्छे से याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, दो सदिशों का योग कब महत्तम होता है? जब एक ही दिशा में होंगे तब महत्तम होगा। और योग कब न्यूनतम होता है? जब विपरीत दिशा में होंगे। उसके बाद फिर आपका एक न्यूमेरिकल है, इसको आपने पढ़ लेना है वीडियो को रोक करके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूमेरिकल और इम्पोर्टेंट है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है? एक आपने इसको देख लेना है, इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों इस बार आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है फिर से न्यूमेरिकल, 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गेंद 36 से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर किस वेग से फेंकी जाए कि गेंद मीनार के आधार के 17.3 मीटर की दूरी पर जाकर पृथ्वी तल से टकराए? जी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपने कर लेना है इस न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल देखो बच्चों जितने दे रखे हैं सिलेक्टेड है, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल में आप लोग का खाली टाइम वेस्ट ही होगा। तो यहाँ पर सिलेक्टेड न्यूमेरिकल ही हमने आप लोग के लिए प्रोवाइड करा रखे हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड है, पूरे पूरे चांसेस इस बार आपके वार्षिक पेपर में बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। सदिश के योग का समानांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए तथा गणितीय विधि से इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले आपने इसकी पूरी
सिद्धांत लिख देना है, क्रियाविधि लिख देनी है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर ग्राफ बना लिया, डायग्राम बना लिया और इसको पूरा सॉल्व कर लेना है। 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगला प्रश्न है, चलती कार के एकाएक रुकने पर उसमें बैठे यात्री किस दिशा में गिरेंगे तथा क्यों? आंसर है आगे की ओर गिरेंगे गति के जड़त्व के कारण। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फिर है, रॉकेट का क्रिया सिद्धांत न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो ये आ जाएगा तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, घर्षण गुणांक से क्या तात्पर्य है? तो सीमांत घर्षण बल Fs तथा विलंब प्रतिक्रिया बल R के अनुपात को घर्षण गुणांक म्यू एस कहते हैं। इसको आपने देख लेना है। फिर है, रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते समय हम रस्सी को नीचे की ओर क्यों खींचते हैं? तो ऐसा करने से रस्सी का प्रतिक्रिया बल हम पर ऊपर की ओर कार्य करने लगता है और हम ऊपर चढ़ पाते हैं। अगला है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसे एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है वो आपने बता देना है, और उदाहरण के लिए आपने बंदूक से गोली दागने पर पूर्व बंदूक तथा गोली निकाय का रेखीय संवेग शून्य रहता है, गोली दागने पर गोली आगे की ओर गति करती है। इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बच्चों अच्छे से देख लेना है। अगला है, न्यूमेरिकल है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति लिफ्ट में भार मापने की मशीन पर खड़ा है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अधोमुखी त्वरण से जाती है तो भार मापने की मशीन के स्केल का पाठ्यांक क्या होगा? जी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है, गाड़ी के रबर टायरों में पूरी हवा भरने से पेट्रोल की बचत होती है, क्यों? इसको आपने देख लेना, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो आपने देख लेने हैं सारे आराम से। और अगला है, न्यूटन की गति विषयक तीनों नियम लिखिए। और मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए इस बार, न्यूटन की गति विषयक तीनों नियम, प्रथम नियम हो गया, द्वितीय और तृतीय नियम हो गया। आई होप कि आपको ये तीनों नियम अच्छे से याद होंगे। अगला है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम लिखिए तथा स्पष्ट कीजिए कि इस नियम में गति विषयक प्रथम एवं तृतीय नियम सम्मिलित है। तो एक आपने इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो अब बात कर लेते हैं, जो बच्चे पीडीएफ बाई करना चाहते हैं, या ये जो सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी इसमें लगभग आप मान के 30% क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो इस बार आपके वार्षिक पेपर में बनने ही बनने हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सारे आपके टॉपिक, वेरी शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, सारे क्वेश्चन हमने एक ही पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। बाकी अगर आप देखेंगे अदर सब्जेक्ट के, जैसे कि आपके सामने भी केमिस्ट्री आप देख पा रहे हैं, तो केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर 3 टॉपिक में दे रखे हैं। देखो, केमिस्ट्री के आपके निश्चित उत्तर प्रश्न पहली पीडीएफ है, दूसरी में विस्तृत और तीसरी में आपके वैकल्पिक। 3 पीडीएफ में कवर किए हैं, बट जो हमारे फिजिक्स के हैं उसको हमने एक ही पीडीएफ में आप लोग के लिए कवर किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, हिंदी माध्यमिक सेम आपको देखो क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट क्लास 11th का कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। हिंदी से लेकर के हमारे साइंस के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो, प्लस आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आपने सिंपली अब इसको बाई कैसे करना है, दो मेथड है, या तो आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर इनको बाई कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी इनको बाई कर सकते हैं। अब जो बच्चे व्हाट्सएप पर इनको परचेज करना चाहते हैं तो सिंपल से स्टेप जो कि आपको ध्यान रखने हैं, पहला स्टेप जो आपको है व्हाट्सएप पर, वो देख लेना है। यहाँ पर सामने स्क्रीन पर आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने हमें मैसेज करना है। नंबर है आपका 8864842547। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास बतानी है, आपने अपने सब्जेक्ट बताने हैं और मीडियम बताना है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। और जैसे आप हमको इतना बता देते हैं हम, और आपने अपना सब्जेक्ट बता दिया, हम आपको एक क्यूआर कोड दे देते हैं। उस क्यूआर कोड पर जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट होते ही पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी और आप वहीं से उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के वेबसाइट से लेना चाहते हैं, वेबसाइट के लिए सिंपल स्टेप्स जो हैं आपको फॉलो करने हैं। गूगल पे जाके सर्च कर लेना है काम्बोज सर, सर्च करते आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, होम पर आ जाना है। तो थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन मिलता है आपको टॉप 30 क्वेश्चन 2024-25, सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपनी क्लास सिलेक्ट 11th कर लेनी है, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए होगी, एग्जांपल ले लेते हैं हिंदी, किसी बच्चों को हिंदी की चाहिए तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर हिंदी पर क्लिक कर लेंगे, जो भी पीडीएफ चाहिए उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आपने जो पीडीएफ लेनी है उसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा ये फिजिक्स का है, फिजिक्स का यहाँ पर टोटल एक ही पीडीएफ है इसलिए यहाँ पर 95 शो हो रही है। बट अगर आप अदर सब्जेक्ट की देखेंगे तो वहाँ पर 3 से 4 पीडीएफ हमने जो आप लोग के लिए प्रिपेयर किए हैं, उन तीनों की कॉस्ट भी आप देखेंगे इसी के अराउंड है, ये आ जाएगी 50, देखो 50
प्लस 20, 70, 80, 90, 90 रुपए की आपकी जो है केमिस्ट्री की पीडीएफ आपको देखने को मिल रही है, जिसमें 3 पीडीएफ हैं। यहाँ पर हमने ये जो तीनों को, यहाँ केमिस्ट्री की जो 3 पीडीएफ हैं, इनमें हमने अलग-अलग क्वेश्चन रखे हैं, बट जो हमारी फिजिक्स की उसमें हमने सारे क्वेश्चन एक ही पीडीएफ में कवर करा दिए हैं। तो इसलिए इसकी एक ही पीडीएफ की कॉस्ट इतनी है। तो सिंपली आपने इसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा यहाँ पर कार्ड हमारा जो भी हमने पीडीएफ ऐड किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब टोटल 95। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है। लास्ट टाइम पे आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे और उसके बाद जैसे आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये उन बच्चों के लिए जो वेबसाइट से परचेज़ करना चाहते हैं। बाकी व्हाट्सएप वाले जो बच्चे हैं हमारे, वो डायरेक्ट हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है, हिंदी या इंग्लिश। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देते हैं, उस क्यूआर कोड पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, पीडीएफ आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप बच्चों इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और सजेशन ये है कि जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो उनको हमने इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए हैं, सिर्फ आप उनको तैयार कर लीजिए। बाकी जो बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्लास में टॉप करना चाहते हैं, वही बच्चे इन पीडीएफ को परचेज़ करें। अदरवाइज़ आपको पीडीएफ परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर ईयरली एग्जाम 2025।